आज मैं ये विशेष प्रेस वार्ता बिहार सरकार द्वारा जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई हमारा जो आज का एजेंडा है। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, भाजपा आई गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो 31/3 के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज की राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% के अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता पर 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हैं उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा ज्यादा वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगा। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है। और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा
कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग और एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्गीय व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बिजली बिल की अधिकता जिसे हम टीओटी कह रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय आंदोलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी और 3 तारीख को पटना में मैसिव आंदोलन की तैयारी है। मैं यही गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को स्पष्ट निर्देश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है कि इनके किए गए वादे को याद दिलाते हुए आप इन्हें गरीबों के जो अधिभार पड़ना है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक बिजली बिल के अधिभार जो 10 और 20% होने जा रहा है उसकी लड़ाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार में लड़ेगी और हमारे नेता दिल्ली से भी हम लोग उस पर लगातार इस अभियान चलाएंगे और सरकार के नाम चने हम जो है चबवाएंगे। अंत में एक विषय पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो है बिहार सहित पूरे देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की गहन कमी। ये उसी का पाठ है जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दामें बढ़ी हैं और ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार देश में गरीबों को पिछले 12 साल से कतारों में लगाने का एक तरह से हैबिट करा दिया है। आप जानते हैं कि नोटबंदी में देश के जनता ने कतार में लगी। इसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए देश के जनता ने कतार में लगी और नोटबंदी और आज एलपीजी के लिए देश के जनता कतार में लगी है। इसलिए मोदी जी ने 12 साल में जिस तरह से गरीबों को कतार में लगाने का काम किया है उसमें कभी नहीं अमीरों के कतार में लगते हुए देखा होगा। ये अलग बात है कि गरीब जहां गरीब और गरीब होते जा रहा है वहां गरीब नंबर में लग करके एलपीजी के लिए दम तोड़ रहे हैं। इसलिए ये कतार में लगाने का जो परंपरा है ये मोदी जी इसको एलपीजी के रूप में पेट्रोल प्रोडक्ट लेने में जो कतारें लग रही है आज वो गरीब लोग लग रहे हैं। कोई भी अडानी, अंबानी और बड़े लोग के बाल बच्चे इस नंबर में नहीं लग रहे हैं। आप पहले हम लोग सुनते थे एलपीजी गैस, मतलब इसका एलपीजी के मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी का अर्थ
ले पाओगे। आज के समय ये है, एलपीजी का मतलब हो गए कि ले पाओगे। तो आज मोदी जी ने इसको ले पाओ की स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं। एलपीजी के एब्रिविएशन नाम चेंज हो चुका है, इसलिए ले पाओगे ये क्वेश्चन के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूं। बहुत सवाल से मैं सहमत हूं। आपकी सवाल को मैं एक लाइन में कहूं, इस सवाल को मैं समर्थन कर रहा हूं, और ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी का जो कंसेप्ट है वो जारी रहेगा। और इसके लिए मैं नेक्स्ट सूची आएगी, उसमें हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे। ये सूची जो आई है ये ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के संशोधन किया, इसको आने वाला समय में हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि इस सूची में कई ऐसे जाति समूह वर्ग के लोग हैं जो इसमें अनटैप्ड है, छूटे हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ये कोई उस व्यक्ति और उस व्यक्ति का समाज को नहीं छूटना चाहिए जिनकी हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये सूची में भागीदारी के बाद है, कुछ वर्गों की हिस्सेदारी छूटी है, उसमें हम आगे बढ़ा करके इसमें सुधार करेंगे और दूसरी सूची लाएंगे।